प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 3 जनवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 के एग्जाम को लेकर के भी एएनएम के कुछ यहां पर मांग जारी हुए हैं। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एग्जाम में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या है वो बदलाव, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में नई बहाली को लेकर के भी अपडेट आ रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जानकारी एएनएम की परीक्षा को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 5 जनवरी से एएनएम के लिए ऑनलाइन यानी कि सीबीटी एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि कंप्यूटर पर दिए जाने वाला है। अब उसी के लिए एक बड़ा मांग एएनएम के द्वारा किया गया है। क्या है मांग? एएनएम की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन कराई जाए, इसी की मांग यहां पर किया गया है। अब कौन से स्टूडेंट्स किए हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पटना का अपडेट है, एएनएम बहाली की परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने की मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से यह मांग को यहां पर रखा गया है। अब देखिए, ये मांग किए कौन है? तो बिहार जो कि ए ग्रेड नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दी की गई है, यानी कि जो बिहार ए ग्रेड नर्सिंग एसोसिएशन एक है, उनके द्वारा ये किया गया है, संघ के द्वारा कहा गया है। संघ के अध्यक्ष जो कि यहाँ पर प्रमीला कुमारी ने कहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी जो कि नर्स होती हैं जो कि संविदा पर पिछले 2-3 सालों से अस्पतालों में कार्यरत है, और वो कंप्यूटर संचालन यानी कि कंप्यूटर वो नहीं चलाने के योग्य हैं। आप भी समझिएगा, बहुत सारे जो कि होते हैं पुराने टाइप के होते हैं, जिनको कि उतना स्मार्टफोन या फिर यहाँ पर आप समझ सकते हो उस कंप्यूटर पर उतना ध्यान नहीं होता है। ज़्यादातर एनिम महीने में ये दिक्कत आता है। अब वो कंप्यूटर पर एग्जाम कैसे देंगी, और वो अगर कंप्यूटर पर एग्जाम देंगी तो उनको नंबर कम आएगा। बेसिकली इनका ये कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम कराया जाए। अब इसी के लिए ये मांग किया गया है, तेजस्वी यादव तक भी पहुंच चुका है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर बिहार सरकार द्वारा 10,000 एएनएम बहाली में आगामी 5 जनवरी से ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। अब इसी को लेकर के मांग है दोस्तों। अब देखना ये होता है कि आगे का प्रक्रिया क्या होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एग्जाम होगा और आप लोगों का सीबीटी ही होगा। बाकी जो अभी यहाँ पर लोगों का कहना है वो भी सही है, वो गलत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अब दूसरा अपडेट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बताना चाहता हूँ नई बहाली को लेकर के। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी नई बहाली को लेकर के सौगात दिया है। साथ में 2025 यानी कि जो आगे आने वाला साल, एक और नया साल होगा, उस तक यहाँ पर 10 लाख नौकरी देने का काम कर रही है महागठबंधन की सरकार। यानी कि जो 2025 तक 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख, शिक्षा विभाग में 2 लाख के करीबन दिया भी गया है, और भी कई सारे विभागों में हजारों में वैकेंसीज यहाँ पर किए जाएंगे दोस्तों। साथ ही में एक खुशखबरी आप सभी को दे देना चाहता हूं। ये खुशखबरी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के माध्यम से आ रहा है। क्या है अपडेट, ध्यान से समझिएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब कोविड का समय था वहां पर सदर अस्पताल के माध्यम से, जिला स्तरीय के माध्यम से कई सारी यहां पर वैकेंसीज निकाला गया, जो कि एकदम संविदा के आधार पर एनएचएम के माध्यम से निकाला गया, जहां पर कि एएनएम के लिए भी था, लैब टेक्नीशियन के लिए भी था, और भी कई सारी वैकेंसीज थी जो कि वॉक इंटरव्यू डायरेक्ट बहाली किया गया था। अब क्या हुआ, अब वो लोग कोविड 19 के समय में तो कार्य किए, लेकिन अब उनके नौकरी में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उन्हें हटाया जा रहा है, फिर लिया जा रहा है, लेकिन इनको परमानेंट भी नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एएनएम का बात कीजिएगा तो एएनएम की भी सैलरी कुछ खास नहीं है, मात्र 11,500 रुपए, चाहे वो 8853 हो, चाहे वो 865 हो, उन सभी को बहुत ही न्यूनतम वेतन में कार्य किया जाता है। अब लैब टेक्नीशियन का भी हाल कुछ इसी प्रकार क्या है। लैब टेक्नीशियन का भी करीबन 12,000 के तौर पे सैलरी दिया जाता है महीने के तौर पे। तो यहाँ पर उनके लिए अपडेट निकल कर आ रहा है, इन सभी को 31 दिसंबर तक, जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर तक इन सभी का नौकरी तत्काल के लिए रद्द हो गया था, क्योंकि इनका नौकरी को विस्तारित नहीं किया गया था, और इनको जल्द से जल्द परमानेंट भी करना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे वॉरियर्स हैं जो कि कोविड 19 के समय में कार्य किए हैं, ऐसे कोई आम नहीं है, और वैकेंसी
वैकेंसीज भी लानी चाहिए लैब टेक्नीशियन के लिए, काफी समय से वैकेंसीज भी नहीं आया है। तो मामला ये है कि लैब टेक्नीशियन के पद यहां पर 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। अब बहुत सारे लोग यहां पर समाप्त भी हो गया, बहुत सारे लोग के लिए बहुत सारा लगातार बोल रहे थे सरकार को, लेकिन सरकार की एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि सरकार ने यहां पर विस्तार कर दी है। अब विस्तार करके कब तक किया है ऐसा कोई अपडेट नहीं किया गया है, बोला गया है कि यहां पर अवधि विस्तार करके करने के संबंध में, और यहां पर आदेश के माध्यम से यही जारी किया गया है कि अगले आदेश तक आप सभी को नौकरी करना है। अब ये तो गुड न्यूज जरूर है, लेकिन कम से कम इन लोगों को परमानेंट कर देना चाहिए, ये मेरा राय है। बाकी एक अच्छा अपडेट आप लोग के लिए निकल कर आ रहा है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।